कोई मुझसे बात करता था, कट टू कट बात करती थी बस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं हर्ट ना हो जाऊँ। जब एक अननोन पर्सन आपको एप्रिशिएट करता है ना, और मोटिवेट करता है, तो वहाँ लगता है कि हाँ, हम कुछ कर रहे हैं, कि लड़की है, ये दिक्कत हो गई है, कैसे मैनेज होगा, कैसे क्या करेंगे। फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया है। वो मुझे बोल देते कि नहीं हो पाएगा हमसे, या फिर कैसे होगा। अगर एक क्वेश्चन ही पुट कर देते कैसे होगा, तो वहीं मैं पीछे हो जाती। बिल्कुल, आपने बताया ना कि आप गाजियाबाद से नजफगढ़ तक का रेगुलर मेट्रो ट्रेवल करती थी 6 घंटे का, राइट? वो जो डिपेंड वाली बात होती है ना, कि आपको कोई लेके जा रहा है, आपको कोई लेके आ रहा है, आपके लिए कोई वेट कर रहा है, वो उससे बहुत अच्छा था। अकेले जाना, वो एक फ्रीडम थी। वो एक मैं एंजॉय करती थी। इनिशियल पीरियड में ऐसा होता था कि मेरे फादर मुझे उठाते थे, और भगवान है, अगर वाली बात है कि अगर आपके साथ कुछ चैलेंजेस है ना, तो भगवान जी भी उनको ही देते हैं जिनमें उसको चैलेंज को ओवरकम करने का एक पावर होता है, या वो झेल सकता है। मैंने अपलोड करी और वो मिलियंस पे पहुंच गई, और मुझे पता ही नहीं चला। वो बिल्कुल ऐसा था, वो रैंडम एकदम कि हाँ, डांस विद रील मेरी लाइफ का एक बहुत ब्यूटीफुल पार्ट पीरियड में थी। बट मुझे ऐसा था कि होगा कोई ऑनलाइन डांस क्लास। जब विशाखा मैम के बारे में पता चला कि वो हमें सिखाएंगी, देन आई वाज लाइक कि यार, कुछ तो बात है डांस विद मी में। हर एक रिदम, मुझे नहीं पता था कि मैं इतने रिदम में भी डांस कर सकती हूँ। डांस विद मी ज्वाइन करने के बाद तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड डेफिनेटली होता है। मेरा खुद का हुआ है डांस को लेकर। अभी रिसेंट की बात अगर मैं बताऊं, तो मैं पहले डिपेंड थी वॉशरूम के लिए कि कोई व्हीलचेयर में मुझे वॉशरूम लेके जाएंगे, बट आज की डेट में मैं खुद जाती हूँ। कुछ गर्ल्स होती है, कुछ पीपल होते हैं, मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। इनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? बताओ, सिंगिंग है या डांसिंग? जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे डांस विद व्हील संडे स्टोरी शेयरिंग सेशन में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हर संडे हम एक ऐसी इंस्पायरिंग वुमेन की जर्नी सुनते हैं जिन्होंने चैलेंजेस को सिर्फ फेस ही नहीं किया, बल्कि उन चैलेंजेस के साथ अपनी एक नई पहचान बनाई है या अपनी बनाने की जर्नी में है। और आज ऐसी ही एक गेस्ट हमारे साथ अपनी जर्नी शेयर करने जा रही हैं। ये स्टोरी है हेजिटेशन से कॉन्फिडेंस तक की, डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंस तक की, फियर से ग्रोथ तक की, और कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर लाइफ को फुल्ली लिव करने की। सो गर्ल्स, टुडे वी हैव विद अस इंस्पायरिंग वुमेन हीना शर्मा फ्रॉम गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। हीना लिव्स विद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड चाइल्डहुड से मोबिलिटी चैलेंजेस उनकी लाइफ का पार्ट रहे हैं। बचपन में वो काफी शाय और इंट्रोवर्ट थे। दूसरों से बात करने में हेजिटेशन उन्हें होती थी। कॉन्फिडेंस काफी लो था और स्कूल जाना भी कई बार डिफिकल्टी लगता था। लेकिन उनके पेरेंट्स ने कभी उनके एजुकेशन को रुकने नहीं दिया। स्कूल के टाइम उनके पेरेंट्स फिजिकली उन्हें सपोर्ट करते थे, और फिर 7th स्टैंडर्ड में फर्स्ट व्हीलचेयर मिलना उनकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट बना। स्कूल के टाइम ही हीना जी ने सिंगिंग कंपटीशन में अपने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे एप्रिसिएशन से एक शाय गर्ल को कॉन्फिडेंट बनाना स्टार्ट हुआ। एजुकेशन जर्नी भी उनकी इजी नहीं थी। एक्सेसिबिलिटी बैरियर्स के बावजूद हीना ने ग्रेजुएशन और एमकॉम कंप्लीट किया, और फिर लाइफ का एक पावरफुल टर्निंग पॉइंट आया जब उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे इंडिपेंडेंस बनना है, और उस डिसीजन ने उनकी लाइफ बदल दी। फ्रॉम इंडिपेंडेंट ट्रेवल टू प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस, Hina worked with Tech Mahindra and later worked at Indigo Airlines. And despite accessibility barriers, she continued to pushing herself beyond her limits. लेकिन हिना ने सिर्फ प्रोफेशनल ही नहीं, वो एक सिंगर, कंटेंट राइटर, मॉडल और डिसेबिलिटी अवेयरनेस एडवोकेट भी है। उन्होंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की, ब्रांड कोलैबोरेशन किए, अवेयरनेस कंटेंट बनाए, और एक प्राउड अचीवमेंट, हिना शर्मा बिकम ए टॉप 10 फाइनलिस्ट ऑफ मिस व्हीलचेयर इंडिया। और अब वो हमारे डांस विद व्हील्स फैमिली का भी एक हिस्सा बनने जा रहे हैं, जहां वो डांस के थ्रू एक नई क्रिएटिव जर्नी एक्सप्लोर कर रही है। सो लेट्स गर्ल्स वेलकम हीना शर्मा। थैंक यू सो मच सर। इससे पहले मुझे कभी इतना अच्छे से, इतनी इलेबोरेट करके कभी किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं किया। थैंक यू सो मच, स्पेशली टू यू, एंड थैंक यू प्रिया।
मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच। इट्स आवर प्लेजर। सो मूविंग फॉरवर्ड, हिना, जैसे कि हम अपना स्टार्ट करें अपनी कॉन्वर्सेशन, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आज जो कॉन्फिडेंस और इंस्पायरिंग हिना हम जो देख रहे हैं, जो हमारे सामने बैठी हुई है, तो उसकी जर्नी की बिगिनिंग कहाँ से शुरुआत हुई थी? कि आप आपकी जो स्टार्टिंग आपने किस तरीके से हुआ कि आपको इतना कॉन्फिडेंस आज वो फील करता है? जैसे कि आपने बताया कि स्कूल टाइम पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था। कॉन्फिडेंस एक होता है ना कि घर में आप शेर होते हैं, घर में आपका कॉन्फिडेंस एक लेवल ऊपर होता ही है, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं नो, असली शुरुआत तो वहाँ से होती है, लोगों से मिलना, नए नए फ्रेंड्स बनाना। वहाँ मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था, बिकॉज आई वॉज लाइक कि मेरी जो थिंकिंग थी उस टाइम पे कि मैं नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं खेल सकती, तो शायद उनका मुझसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो मैं मतलब पहल ही नहीं करती थी। कोई मुझसे बात करता था, कट टू कट बात करती थी बस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं हर्ट ना हो जाऊँ। मैं उस टाइम पे डरती थी कि मेरा मेंटल स्टेट ऐसा था कि नहीं, तुमसे बात ही नहीं करेंगे, तो मैं कट टू कट बात करती थी। लेकिन लॉकडाउन में जब मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, अपलोड करना स्टार्ट किया, एंड कमेंट्स आने स्टार्ट हो गए, तो उस कमेंट्स ने, एक कमेंट्स ने ना मेरा जो एक कॉन्फिडेंस है वो हर दिन बिल्ड हुआ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे कमेंट्स आएंगे तभी आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। हर एक कमेंट्स आपकी लाइफ में एक अलग ही पहचान लेकर आता है। समझ रहे हैं? मतलब एक होता है आपके रिलेटिव्स कमेंट कर रहे हैं, एक होता है आपके नोन टू कमेंट्स कर रहे हैं। जब एक अननोन पर्सन आपको अप्रिशिएट करता है ना, और मोटिवेट करता है, तो वहाँ लगता है कि हाँ, हम कुछ कर रहे हैं। तो वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड हुआ है। फिर ब्यूटीफुल जर्नी रही है। थैंक यू सो मच। हाँ, तो आपकी बातें सुन के तो लग रहा है ना कि आपका कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं, धीरे धीरे होके आपके एक्सपीरियंस के थ्रू बिल्ड हुआ है। एग्जैक्टली। ये तो एक ना, दिन का बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि चुटकी बजा के हो जाती है, ऐसा नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि आज भी कभी कभी ऐसा होता है कि कभी मैं इवेंट में जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कैसे होगा, कैसे करूँगी, एक क्वेश्चन चलता है एक माइंड में, एक बैक ऑफ द माइंड चीज़ें होती हैं। बट जब आप उस काम को कर लेते हो ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ, ये तो हो गया। तो जब तक वो काम नहीं करते तब तक आपको ऐसा लगता है कि कैसा होगा, यू नो। या एग्जैक्टली। सो नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट प्रिया, जो कि डांस विद दिल्स के फाउंडर भी हैं, कंटिन्यू दिस ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन। प्रिया, ओवर टू यू। Okay, thank you so much, Tarun, and once again welcome, Hina. थैंक यू। ऑनेस्टली जब मैं आपकी प्रोफाइल पढ़ी तो मुझे लगा कि आपकी स्टोरी बहुत सारी लड़कियों को डीपली कनेक्ट करेगी, क्योंकि कई लड़कियां हेजिटेट होती है, कॉन्फिडेंट इशू होता है, डिपेंडेंसी में प्रॉब्लम होती है, तो बहुत फर्क पड़ेगा। तो ही ना, मेरा आपसे एक प्रश्न है, जैसा कि सर ने आपकी स्टोरी बताया, कि बाप रे अब ये जर्नी कैसी रहेगी, तो ना जब आपको 9 महीने की एज के बाद ये डिसेबिलिटी हुई तो आपको कैसा फील हुआ, कैसी जर्नी रही वो आपकी? हाँ, थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहिए। जैसे कि मम्मी मुझे बताती हैं आज भी कि जो 6 टू 7 मंथ उनके जो गए हैं वो बहुत हार्ड गए हैं एज अ पेरेंट्स, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो जॉइंट फैमिली में हर किसी का माइंड, स्टेट ऑफ माइंड सेम नहीं होता, सबके अपने अपने कमेंट्स होते हैं, एंड काफ़ी कमेंट्स आए हैं कि लड़की है, ये दिक्कत हो गई है, कैसे मैनेज होगा, कैसे क्या करेंगे, इलाज करवाएंगे, ठीक होगी या नहीं, बिकॉज पैसा तो बहुत लगता है। ट्रीटमेंट में पैसा देखा ही नहीं जाता कि कितना लग रहा है, बिकॉज मैं अपनी फैमिली की थर्ड चाइल्ड हूँ। तो हम 2 भाई 2 बहनें, बिकॉज अब उनका ऐसा कहना था पेरेंट्स का कि नहीं, जितना हमसे हो पाएगा हम करेंगे, आगे भगवान के ऊपर है। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। फिर धीरे धीरे जब मुझे चीज़ें समझ में आने लगी, मैं बड़ी हुई, समझ में आने लगी कि हाँ, मेरे साथ ये सब चैलेंजेस हैं, देन उसके बाद एज अ जॉइंट फैमिली मेम्बर होता है, काफ़ी कमेंट्स आपको फेस करने पड़ते हैं।
एंड डिपेंड करता है कि आपके पेरेंट्स कितने स्ट्रांग है, बिकॉज मेरे पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रांग थे, उन्होंने कभी मुझे फील ही नहीं होने दिया, क्योंकि जैसे मेरा छोटा भाई है, जैसी उसकी केयर हुई है वैसी मेरी केयर हुई है, ना कॉम्प्रोमाइज़ हुआ एजुकेशन को लेके, ना किसी भी चीज़ को लेके, एंटरटेनमेंट को लेके, किसी भी चीज़ को लेके कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। और आज भी मुझे याद है कि मतलब साल में एक बार मेला लगता है, तो मेरा ऐसा था कि सारे कज़न्स जा रहे हैं, मुझे भी जाना है, और मुझे नहीं पता बिकॉज़ अब बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, तो किसी की इतनी हिम्मत हुई नहीं कि उठा के मुझे ले जाए। बट फादर ने काफ़ी साथ दिया है कि नहीं, मैं लेके जाऊँगा। एंड ऐसा नहीं है कि कज़न सारे ऐसे थे कि नहीं, मतलब बहुत सारे कज़न हैं, तो उनमें से ऐसा नहीं है कि काफ़ी लोग रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी फैमिली मेंबर्स ऐसे भी थे जो कनेक्ट कर पाते थे एंड समझते थे, तो वो भी काफ़ी साथ देते थे। तो एंटरटेनमेंट को लेके, एजुकेशन को लेके किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी पेरेंट्स ने। ओके, ओके। बचपन में आप काफ़ी शाय नेचर की थी, इंट्रोवर्ट थी। हाँ किस जी। चीज़ का हेजिटेशन होता था आपको? हाँ जी, सॉरी? किस चीज़ का हेजिटेशन होता था? बचपन में आप काफ़ी शाय नेचर की थी, इंट्रोवर्ट थी, जैसे कि आपकी स्टोरी मैंने पढ़ी। तो एक हेजिटेशन होता है ना? एग्ज़ैक्टली। हाँ, हाँ। जब मैं 5th क्लास तक थी, तब मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी। देन हम शिफ्ट हो गए थे दूसरे घर। देन वहाँ पे थोड़ा चीज़ें मैनेज करनी पड़ी कि व्हीलचेयर ली मैंने, एंड मैनुअल व्हीलचेयर ली, एंड देन जो केयर टेकर हैं, वो मुझे लेके जाते थे, लेके आते थे टाइमली। तो जब 6th क्लास से पहले जो मेरा स्कूलिंग रहा है, वो एक एक मतलब एक छोटा बच्चा है, उनको उसको नहीं समझ है, मुझे भी बिल्कुल समझ नहीं थी कि कैसा व्यवहार आएगा, किस किस तरीके से इंटरेक्ट करूँ, क्योंकि मैं इतना सोचती नहीं थी। बट जब हम थोड़ा बड़े होते रहते हैं, तो हम चीज़ों को ना समझने लगते हैं, रिलेट करने लगते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि स्कूल टाइम पे कि मैं क्यों बात करूँ, मतलब मुझसे कोई क्यों बात करेगा, ना मैं उनके साथ खेल सकती हूँ। और ऐसा भी होता था कि एक ग्रुप स्टडी होती थी स्कूल में, ग्रुप स्टडीज करते हैं बच्चे, बट मैं उसका पार्ट नहीं बनती थी, बिकॉज मुझे वही शाइनेस होती थी कि कैसे करूँ, कैसे कहूँ, करेंगे नहीं करेंगे, इस तरीके से। तो मैं ना बहाने मारती थी स्कूल ना जाने के। फिर मम्मी को बोलती थी कि मेरे पेट में दर्द है, मुझे नहीं जाना, बिकॉज मेरा मन नहीं लगता था स्कूल में, बिकॉज मैं किसी से बात नहीं करती थी। फिर एक टाइम ऐसा आया कि बिकॉज मुझे म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से, तो मेरे टीचर ने बोला कि पार्टिसिपेट करना है सिंगिंग में। तो उस टाइम मैंने मना कर दिया था, बट उन्होंने मुझे प्रेशर किया कि नहीं, कहीं करना है आपको, आप कर सकते हो। देन मैंने जब पार्टिसिपेट किया वहाँ पे वहाँ पे मतलब उसके बाद बहुत इंटरेक्शन हुआ लोगों से, स्टूडेंट से हुआ, जो मेरी क्लासमेट थे उनसे, उनकी तरफ से बहुत अप्रिशिएशंस आए। तो वहाँ मुझे लगा कि हाँ, ये तो मुझसे बात ठीक से कर रहे हैं और मैं इनसे कर सकती हूँ, मतलब अच्छे से व्यवहार है, सब कुछ ऐसा नहीं है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि अगर क्योंकि स्टूडेंट्स हैं और काफ़ी बच्चे ऐसे भी थे जो बात नहीं भी करते थे, काफ़ी ऐसे थे जो बात करते थे, तो मुझे भी उनसे मतलब ऐसा फील होता था कि कितना ही करेंगे, हाय हेलो ही हो गई बस, ठीक है। तो मैं खुद से ही अपना ऐसी थी, ऐसा नहीं कि मेरे साथ कभी किसी ने बुरा व्यवहार किया है या कुछ बोला था, मतलब जो नहीं बोलना चाहिए, बट एक खुद के मन में ही ऐसी चीजें थी कि नहीं, नहीं करना। हाँ, हाँ, आपने शेयर किया ना कि स्कूल जाना डिफिकल्ट था बहुत ज़्यादा। तो हाँ, कभी ऐसा फ़ील हुआ है कि मुझे स्कूल ही नहीं जाना है अब? हाँ, हुआ है, 9 तक हुआ है बिल्कुल। और बहुत बहाने भी मारे हैं कि आज छुट्टी है या आज हाफ डे है, क्या करूँगी जाके, और पेट में दर्द है, ये है, वो है। फिर उसके बाद जैसे-जैसे फ्रेंड्स बनते रहे, उसके बाद तो हाफ डे में भी जा रही हूँ, और अगर कभी ऐसा पार्टिसिपेट करा है, तो 2 घंटे पहले वाला जो होता है स्कूल में पहुँचना है, वो भी कर रही हूँ, सब कुछ हो रहा है। एन्जॉय किया है प्रॉपर। 9th के बाद प्रॉपर एन्जॉय किया है, और 9 से पहले जब तक कॉन्फिडेंस नहीं था, बिल्कुल ऐसा था कि नहीं जाना। आपको फिज़िकली स्कूल ले जाते थे, तो आज वो फेस याद आता है तो क्या फ़ील होता है आपको? क्योंकि मैनुअल व्हीलचेयर थी और डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी कि मैं वेट करती थी। कभी-कभी ऐसा होता था कि जल्दी छुट्टी हो जाती थी, कोई पीरियड मिस हो जाता था, तो लगता था कि ठीक है, स्टूडेंट्स को भेज दो घर, इस क्लास के स्टूडेंट्स को। तो मैं बैठती थी, मैं वेट करती थी। कभी-कभी
पर्सनल इश्यूज़ हो जाते थे तो केयरटेकर लेट आते थे। तो इस तरीके से काफ़ी मैं मतलब ऐसा होता था कि यार डिपेंड वाली बात हो गई, अपने आप चली जाती काश! तो उस टाइम पे फ़ील होता है डेफ़िनेटली। एंड फिर उसके बाद धीरे-धीरे मैंने इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर ली, फिर उससे कॉलेज भी मैं जाने लगी थी खुद, 1-2 बार गई हूँ जैसे। एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर के बाद तो फिर आपको फ्रीडम मिल ही जाती है। बट हाँ, उस टाइम ऐसा लगता था स्कूल टाइम में कि डिपेंड वाली बात है। 7th स्टैंडर्ड में आपको फर्स्ट व्हीलचेयर मिली थी, राइट? राइट, कैसा मोमेंट था वो आपके लिए हिना जी? बहुत अच्छा। क्योंकि मुझे मुझे आज भी याद है अ, जब मेरे पास मैनुअल व्हीलचेयर आई थी तो मेरे सारे कज़िन्स बहुत एक्साइटेड थे और एक्साइटमेंट में वो मुझे बाहर लेके गए बिकॉज़ उनको भी नहीं पता था कि किस तरीके से इसको हैंडल करना है, मुझे भी नहीं पता था। तो उन्होंने वो इतनी स्पीड में चलाया कि तेरे को स्पीड में लेके जाते हैं और एकदम एन्जॉय करते-करते हम गए और मैं सीधा नीचे। मैं गिर ओह! गई। वो एक टाइम बैठ गया था। मेमोरेबल मोमेंट रहा, राइट? एग्ज़ैक्टली कह सकते हैं। वो कज़न जब हम मिलते हैं तब भी आज भी हम बात करते हैं कि किस तरीके से मैं गिरी थी। बिल्कुल, बिल्कुल। हिना आज भी कई गर्ल्स ऐसी है जो व्हीलचेयर इमोशनली एक्सेप्ट नहीं कर पाती है इंजरी के बाद, राइट? तो उसको क्या कहना चाहोगे आप ऐसी गर्ल्स के लिए? अ, मैं उनको जज तो नहीं कर सकती बिकॉज़ मुझे पता है कि सबके साथ अपने चैलेंजेस होते हैं, राइट? अब क्योंकि वो मुझे बचपन में ही मुझे चीज़ें समझ में आ गई थी कि मैं खुद से उठ नहीं सकती, मैं खुद से बिकॉज़ जो एक्सीडेंटल केस होता है वो बहुत टाइम बाद जैसे होता है, तो वहाँ पे आई थिंक एक्सेप्ट करना काफ़ी मुश्किल होता होगा बिकॉज़ वो एक चुटकी वाला नहीं है कि ठीक है एक नॉर्मल लाइफ से आप डिपेंडेंसी में आ जाओ, राइट, तो आई राइट। थिंक उसमें टाइम लगना जायज़ है और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इंसान जब दूसरों को देखने लगता है, तो ऐसा लगता है कि एक्सेप्टनेस हो जाती है। जब आप किसी और की लाइफ़ को देखते हैं कि अच्छा मतलब मेरे साथ तो ये है, उनके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम है, ज़्यादा चैलेंजेस हैं। वहाँ पे एक्सेप्टेंस खुद से ही आ जाती है, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं अगर यहाँ पे बोलूँ कि आई डोंट नो व्हाई क्यों नहीं आती एक्सेप्टेंस आनी चाहिए ये बहुत गलत होगा। बिकॉज़ सबकी लाइफ़ का चैलेंज बहुत अलग होते हैं। सबकी लाइफ़ में कभी-कभी तो ऐसा होता है आई एम ब्लेस्ड कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, आज भी मुझे कभी ऐसा रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं यहाँ नहीं जा सकती या मैं ये वो नहीं कर सकती बिकॉज़ ऑफ देम। बिकॉज़ अभी मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिनके फादर सपोर्ट नहीं इमोशनली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है ऐसे टाइम पे। आप बिल्कुल, ठीक है फाइनेंशियली करते हैं बट इमोशनली भी करना चाहिए। तो कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं एंड मैं भी इंस्टाग्राम के थ्रू एक एक अपने फॉलोअर से मिली थी, बात हुई थी मेरी उनसे। देन उनका कहना भी ऐसा ही था कि मैंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। तो सबके साथ अलग-अलग चैलेंजेस हैं, बिल्कुल हिना मैंने देखा स्टोरी में 9th क्लास में आपने फर्स्ट सिंगिंग कॉम्पिटिशन शुरू किया था, राइट? हाँ जी। फर्स्ट हाँ, स्टेज परफॉर्मेंस फर्स्ट याद है सिंगिंग तुम्हें? नहीं एक्चुअली फर्स्ट सिंगिंग कॉम्पिटिशन नहीं कहेंगे हाँ, बिकॉज़ हाँ। बचपन में जब मैं छोटी थी तो मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं, वो मुझे उठा के लेके जाती थी। आज भी मुझे याद है कि जो क्लास थी वो ओके, फर्स्ट फ्लोर में थी एंड वो क्योंकि अब मदर का इतना नहीं था कि वो मुझे उठा के ऊपर लेके जाएँ बट वो मुझे लेके जाती थी एंड वो इंस्टीट्यूट मैंने जॉइन किया था, वो मुझे लेके जाती थी और वो मेरा वेट करती थी 1-1 घंटा, देन वो मुझे लेके भी आती थी, हम रिक्शा से जाते थे, रिक्शा से आते थे। तो वो जो स्ट्रगल टाइम है सिंगिंग को लेके, वो आज तक मैं नहीं भूलती हूँ एंड फिर उसके बाद जब इंस्टीट्यूट जॉइन कर लिया था देन एवरी 2 मंथ, एवरी 3 मंथ्स कॉम्पिटिशन्स होते थे, पार्टिसिपेट लेती थी एंड सिंगिंग का तो आज भी है कि आज भी कोई भी कॉम्पिटिशन होगा तो डेफिनिटली आई विल पार्टिसिपेट। कोई ऐसा टीचर या पर्सन जिसने तुम्हें कॉन्फिडेंट बिल्डअप करवाने में हेल्प किया, वो याद है तुम्हें आज? मुझे हर कोई एक एक वो इंसान हाँ, याद है जिन्होंने मेरी लाइफ ग्रेट, में अपना एक स्टेटमेंट छोड़ा है। अब वो बिल्कुल, चाहे मेरे कोचिंग ट्यूटर ले लें या फिर मेरे स्कूल टीचर या फिर मेरे फिजियोथेरेपिस्ट या फिर मेरी म्यूजिक टीचर
मुझे हर एक इंसान का ना हर एक स्टेटमेंट याद है, क्योंकि आपको नहीं पता चलता कब आपको अपनी नॉर्मल कॉन्वर्जेशन से कब आपको कहाँ टच हो जाए चीज़, कहाँ समझ में आ जाए कि हाँ, दिस इज़ लाइफ, यही लाइफ है, ऐसा होता है। बिकॉज़ हर एक इंसान अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता है। वो सबके एक्सपीरियंस में कहीं न कहीं एक टचिंग स्टेटमेंट होती है, जो आपको टच हो जाती है। तो बिल्कुल। डेफ़िनेटली मुझे सब याद है। मुझे अपने म्यूज़िक टीचर की बातें याद हैं, मुझे अपनी कोचिंग टीचर की बातें याद हैं, सब याद है। कोई नहीं। इफ टुडे यू मीट यंगर हिना, जो शाही थी, स्कूल नहीं जाना चाहती थी, उनको क्या एडवाइस दोगी तुम? मैं अपने आप को ये एडवाइस दूँगी कि जो मैं आज हूँ, काश मैं वो पहले होती, काश मुझ में इतना कॉन्फिडेंस पहले होता, शायद मैं अपने स्कूल टाइम में इंटेलिजेंट एक टॉपर होती। अगर मुझ में वो वाला आज वाला कॉन्फिडेंस पहले होता तो। तो हमें हमें जो लगता है ज़रूरी नहीं है कि वैसा हो। मुझे उस टाइम लगता था कि वो मुझसे बात नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड कि वो मुझसे बात नहीं करेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने चाहा कि शायद उसको मुझसे बात नहीं करनी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें नहीं सोचना चाहिए, हमें नेगेटिव कभी होना ही नहीं चाहिए। हमेशा हमें एक स्टेप आगे बढ़ के रहना चाहिए। हम क्यों सोच सकते, मतलब मैं उस टाइम क्यों सोचती थी मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली से बिलॉन्ग करती थी। मैं हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती थी, मैं म्यूज़िक भी सीखती थी, पर पता नहीं क्यों स्कूल टाइम में मुझे ऐसा क्या हो गया था, या मैंने ऐसा क्या फ़ील कर लिया था। हो सकता है मैंने कुछ फ़ील किया हो या मुझे अभी याद ना हो। ये भी हो सकता है कि कहीं न कहीं मुझे किसी ने फ़ील करवाया हो, या टीचर हो या स्टूडेंट हो या मेरे फ्रेंड सर्कल में जो मेरे क्लासमेट थे उन्होंने कभी फ़ील करवाया और मुझे अभी एट प्रेज़ेंट याद ना आ रहा हो। बिकॉज़ मैं ऐसी तो थी ही नहीं, और अगर मैं वैसी थी तो मुझे नहीं होना चाहिए था। तो और अगर मैं नहीं होती तो मैं कुछ ना कुछ तो अपने स्कूलिंग टाइम में कुछ अच्छा ही करती। और बिल्कुल, बिल्कुल। आपने एमकॉम कंप्लीट किया, कांग्रेचुलेशन सबसे पहले तो। एमकॉम, यस, यस, थैंक यू। यस, एमकॉम प्लस ग्रेजुएशन दोनों आपका हुआ है, राइट? ग्रेजुएशन प्लस एमकॉम। तो ही ना, ये मतलब इतनी पढ़ाई करने के बाद चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा आए होंगे, राइट? बहुत। तो थोड़ा-सा अपनी एजुकेशन जर्नी कितनी डिफ़िकल्ट थी, सबको बताएँगे आप? बिल्कुल। एजुकेशन से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो स्कूल टाइम में मैं वेट करती थी कब मुझे कोई लेके जाएगा, बिकॉज़ स्कूल टाइम में मेरे पास व्हीलचेयर नहीं थी। तो बिकॉज़ अब वो स्कूल जो था मेरा घर के सामने था, ज़्यादा दूर नहीं था। तो अगर कोई उठाएगा, मुझे ले जाएगा तो इट वाज़ पॉसिबल। तो मैं वेट करती थी कौन उठेगा, सबकी अपनी जॉब थी, कज़िन्स वग़ैरह। एंड फादर लेट आते थे नाइट में, तो फादर का नहीं हो पाता था पॉसिबल कि वो मुझे लेके जाएँ। मम्मा का इसलिए नहीं हो पाता था क्योंकि छोटा भाई भी था, तो उसको भी देखना होता था। तो हाँ, चीज़ें हुई हैं। और फिर जब मैं स्कूल में होती थी, देन वही सेम वॉशरूम की दिक्कत। अगर वॉशरूम की कोई चैलेंजेस हैं तो किस तरीके से होगा। आज भी ऐसा होता था, अभी भी जब मैं स्कूल में जाती थी, जब मेरे पास मैनुअल व्हीलचेयर आती थी, जब मेरे पास मैनुअल व्हीलचेयर थी, जब मैं जाती थी, तो वहाँ भी मेरे पास एक चैलेंज था जो है वॉशरूम। मैं पूरे टाइम वॉशरूम में जाती थी। और मेरा एक ऐसा हो गया था, बॉडी एडजस्टमेंट हो जाती है आपकी, कि आप कम पानी पीते हैं, थोड़ा देखते हैं कि किस तरीके से आपको मैनेज करना है। तो मैं कभी भी स्कूल टाइम में वॉशरूम नहीं गई हूँ, ये सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे लिए। क्योंकि मेरी बॉडी इतनी कैपेबल नहीं थी। अभी मेरे में कॉन्फिडेंस है कि मैं शायद मैनेज कर सकती हूँ, अगर ट्राई करूँ तो हो जाएगा। बट उस टाइम ऐसा था कि वॉशरूम का था दिक्कत बहुत। अच्छा, अच्छा। रेगुलर कॉलेज जाना बहुत डिफ़िकल्ट रहा होगा, ठीक? हाँ जी। तो कहाँ से मोटिवेशन मिला आपको? फैमिली। कहाँ से, किस चीज़ से मोटिवेशन आया कि नहीं मुझे तो कंटिन्यूअसली करना ही है? जैसे कि आपने, हाँ, फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया है। फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा यस, होगा। फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया है। एंड फैमिली के साथ-साथ मैं एक हाइलाइट करूँगी पेरेंट्स, माय मदर, माय फादर, माय मदर, मैं वही वाली बात है कि अगर वो मुझे बोल देते कि नहीं हो पाएगा हमसे, या फिर कैसे होगा? अगर एक क्वेश्चन ही पुट कर देते कैसे होगा? तो वहीं मैं पीछे हो जाती। बट उन्होंने कभी ये वो कैसे वाली बात हुई नहीं, उन्होंने बस ये बोला कि अगर तू चाहती है तो हो जाएगा। तब मतलब सारे ऑप्शंस होते हैं, हमें सिर्फ देखने होते हैं।
एंड वही रियलिटी है। और आज भी ऐसे ही होता है, कभी कुछ ऐसा चैलेंजेस आ जाते हैं मेरे सामने कि मेरे अंदर क्वेश्चन होता है कि मैं किस तरीके कैसे मैनेज करूँगी, कैसे होगा, बट उनका ये कहना है कि हो जाएगा। अच्छा, जो गर्ल्स कंटिन्यू नहीं कर पाती है अपनी पढ़ाई को कॉन्फिडेंट डिसेबिलिटी की वजह से कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, मुझे शर्म आएगी, मैं कैसे फेस करूँगी, तो उनको क्या मैसेज दोगे आप? मैं उनको यही सिर्फ कह सकती हूँ कि जैसे मैंने पहले कहा, मुझे नहीं पता वो क्या और फेस कर रहे हैं चीज़ें, या क्या उनका बैकग्राउंड है, किस तरीके से चीज़ें मैनेज हो रही है। बट जो मैं कह सकती हूँ, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ, वो ये कह सकती हूँ कि कभी भी जब हम सोचते हैं कि कैसे होगा, वो चीज़ होगी ही नहीं जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे। आज भी अगर मेरे सामने कोई चैलेंज आता है तो ठीक है, मेरे मन में भी आते हैं क्वेश्चंस कि कैसे होगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं ट्राई नहीं करूँगी तो पता कैसे चलेगा कि क्या चैलेंजेस आ रहे हैं मेरे सामने, तभी मैं उस चीज़ को ओवरकम कर पाऊँगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसा सोचना चाहिए कि चीज़ों को करना चाहिए सोचने से पहले। हमें एक प्लान करनी चाहिए चीज़ें, बिकॉज़ एज़ अ बीइंग अ व्हीलचेयर यूज़र हमें काफ़ी चीज़ें प्लान करनी पड़ती है कहीं जाने से पहले, या कुछ भी छोटी-छोटी चीज़ें हमें प्लान करनी होती है। तो अगर हम ये सोचते रहेंगे कैसे होगा, तो वो कभी नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। कभी नहीं होगा। एंड क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इंडिगो को लेकर, बिकॉज़ जब इंडिगो का मेरे पास ऑफ़र आया था। बिल्कुल, मैं आती हूँ, वहीं आती हूँ। ओके। मेरा बस वही है कि आपने मेंशन किया था कि आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम जब चलता था तो आपका पूरा 6 घंटे वेट करती थी आपकी मम्मी, राइट? ये यस। इंडिगो का प्रोग्राम था ना? ये नहीं, इंडिगो का प्रोग्राम नहीं था, ये इंडिगो से पहले मेरी ट्रेनिंग के ट्रेनिंग प्रोग्राम ट्रेनिंग, था, वो हाँ। इंडिगो की तो वो ट्रेनिंग के लिए। मोमेंट कैसा था? हाँ, हाँ। हाँ जी, हाँ जी। वो कैसा था? वो वही वाली बात है, वर्क फ्रॉम होम किया था, कंफर्ट ज़ोन में थी टोटली। एंड जब कभी बाहर जाना है तो फैमिली के साथ जा रहे हैं, फैमिली के साथ आ रहे हैं। बट बिल्कुल। टाइम ऐसा आया कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि कब तक फैमिली के साथ जाऊँगी, और अगर अपनी पर्सनल ग्रोथ चाहिए तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर मैंने सर्च किया, तो सर्च में फिर वो मुझे मिला ट्रेनिंग सेंटर, वो नज़फ़गढ़ में था, घर से 3 घंटा दूर। अब क्वेश्चन ये हुआ कि कैसे जाऊँगी? देन फादर से बात करी कि कैसे होगा पापा, ऐसे-ऐसे है और करना है मुझे। तो जब अच्छा। मेरी बात आती है कि मुझे करना है, तो कोई ना कोई फिर पापा अल्टरनेटिव निकाल ही लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, बात करते हैं जाके, देखते हैं कैसे मैनेज होगा। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं जाऊँगा रोज़। तो मैंने कहा पापा इट्स नॉट पॉसिबल कि 3 मंथ्स की ट्रेनिंग है और आप रोज़ जा रहे हो, वहाँ पे वेट कर रहे हो, रोज़ मतलब लेके आ रहे हो, अप डाउन नहीं हो सकता। या फिर ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप मुझे छोड़ के आ रहे हो फिर लेने आ रहे हो, क्योंकि घर से काफ़ी दूर है। तो फिर क्योंकि अब मैंने मेट्रो से भी ट्रैवल नहीं किया था, तो वो भी एक्सपीरियंस मुझे नहीं पता था कि किस तरीके से होगा। फिर उसके बाद ये हुआ कि ठीक है, एडमिशन करवा लेते हैं, फिर देखते हैं कैसे मैनेज होगा, और अगर नहीं होगा तो यही ऑप्शन है कि फादर के साथ ही जाना होगा, फादर को ही लेके आना होगा। एक ही ऑप्शन था। देन आई वाज़ लाइक ओके। फिर थोड़े टाइम बाद पता चला कि थोड़े टाइम बाद नहीं, जब मैंने एडमिशन ले लिया, जब मैं वहाँ पे जब मेरा वहाँ पे सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट हो गया, देन वहाँ पे मुझे पता चला कि मेट्रो का रूट भी है। बट मेट्रो का रूट जो है वो काफ़ी लंबा है। अ, अब गाज़ियाबाद से नज़रगढ़ जाना होता था, तो फिर मैंने कहा ठीक है, लंबा है बट कन्वीनिएंट है, किसी को दिक्कत नहीं हो रही है और मैं मैनेज कर लूँगी। अब अब पहली बार जाना था बाहर, तो मदर का ऐसे कहना था कि मैं भी जाऊँगी। मैंने कहा ठीक है, आप भी चलो, आप वेट कर लेना, लेकिन कब तक वेट करोगे? दिक्कत होगी ये वो, बट वो पेरेंट्स हैं, कहाँ सुनते हैं। तो उन्होंने नहीं। कहा कि मैं जाऊँगी। मैंने कहा फिर ठीक है। उसके फिर हाँ, 3 दिन तक वो मेरे साथ गई। अब जब एयरपोर्ट में जब सॉरी एयरपोर्ट कह रही हूँ, मेट्रो जब हम जाने लगे, मेट्रो रूट जब हमने लिया, तो वहाँ मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि वहाँ पे मुझे कोई चैलेंजेस आ नहीं रहा है, बिकॉज़ वहाँ पे ना असिस्टेंट आपको हर स्टेशन पे मिल रहे हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं, और उन्होंने भी देखा कि मैं खुद से मैनेज चीज़ें हो रही है, कर रही हूँ। तो फिर मैंने मदर को बोला 3 दिन बाद कि आप थक जाते हो और फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर सकती हूँ अकेले, आप एक बार बताओ, मतलब करने तो दो मुझे, अगर नहीं होगा तो फिर आप चलना। क्योंकि पेरेंट्स को भी ना आपको कहीं न कहीं एक कॉन्फिडेंस दिखाना होता है।
वो पेरेंट्स हैं वो आपको ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो कहीं न कहीं आपको उनको ना एक मतलब फ़ील करवाना होता है कि नहीं मैं कर लूँगी और मैं कर सकती हूँ। तो जब तक वो उनको चीज़ें नहीं दिखती कि हाँ, मैं कर रही हूँ, तो वो आपको अकेला नहीं छोड़ते। तो बस फिर वो 3 दिन बाद फिर मैं अकेले जाने लगी, अकेले आने लगी। वो सुबह रात को 3:30 बजे उठना, फिर निकलना 9 बजे तक वहाँ पहुँचना है तो 3 घंटे का रूट था। फिर वो जाना, वो तो दिन ऐसा है कि वो एक टर्निंग पॉइंट ही ले लीजिए कि वो घर से बाहर निकलने वाला मेरा एक एक्सपीरियंस था जो आज मैं भूलती नहीं हूँ और वो अ, उस दिन ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस लेके आ गया मेरे मन में कि मैं अकेले कहीं भी जा सकती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने बताया ना कि आप गाज़ियाबाद से नजफ़गढ़ तक का रेगुलर मेट्रो ट्रैवल करती थी 6 घंटे का, राइट? यस, 4-5 स्टेशन चेंज करके। तो कैसे मैनेज करती थी हिना? इस सिचुएशन में कैसे पॉसिबल था? किस प्रकार से मैनेज करती थी? प्लीज़ बताएँ। मुझे भी ऐसा लगता था कि कैसा होगा, कैसे करूँगी, कैसे पॉसिबल है, बट हो गया और वो ना वो बहुत अच्छा था। वो जो डिपेंड वाली बात होती है ना कि आपको कोई लेके जा रहा है, आपको कोई लेके आ रहा है, आपके लिए कोई वेट कर रहा है, वो उससे बहुत अच्छा था। अकेले जाना, वो एक फ्रीडम थी। वो एक मैं एन्जॉय करती थी। मुझे 3 घंटे पता ही नहीं चलते थे। मैं मेट्रो में ऐसे एन्जॉय करती थी, मैं लोगों को देखती थी, अच्छा ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, ऐसे भी कपड़े हैं, ऐसे भी है, ऐसा एक्सपीरियंस है। है ना? समझ रहे हैं आपको डिफरेंट काइंड ऑफ मिलते हैं वहाँ पे मेट्रो में लोग, तो आप सबको देखते हैं, आप अच्छा ये भी है, अच्छा आप वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब वो एक्सपीरियंस आज भी मैं रियलाइज़ करती हूँ, मैं अपनी सिस्टर को बोलती थी कि मैं अकेले आ रही हूँ, डेफ़िनिटली मैं अकेले जा रही हूँ, मुझे 6 घंटे आने-जाने में, लेकिन फिर भी मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मैं एन्जॉय कर रही हूँ इसको अपने अपने टाइम पे। मैं खुद से जा रही हूँ और मैं खुद से आ रही हूँ। तो मेरी लाइफ़ में वो पहली ग्रेट। बार हुआ था कि मैं खुद से जा रही हूँ, मैं खुद से आ रही हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। वो बहुत अच्छा था। वो बिल्कुल, एक्सपीरियंस बिल्कुल। जो गर्ल्स डिपेंडेंसी फ़ील करती है कि मुझे किसी के साथ जाना पड़ेगा, मैं अकेली नहीं जाऊँगी, तो उनके लिए क्या मैसेज दोगी, क्या एडवाइस दोगी हिना? जो ये फ़ील करती हैं कि मुझे किसी के साथ जाना है, मैं अकेले नहीं जा सकती। काफ़ी चीज़ें होती हैं। हो सकता है कि उनको इसलिए ऐसा लग रहा हो क्योंकि उन्होंने कभी चीज़ें वो करी नहीं है। वही वाली बात है कि मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं कैसे करूँगी मैनेज। पर कभी-कभी ना आपको अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपको काफ़ी चैलेंजेस आते हैं और उसको फेस करना पड़ता है। हर चीज़ चुटकी में नहीं मिलती और हर चीज़ कम्फर्ट ज़ोन में नहीं मिलती। ये मेरी लाइफ़ का एक लर्निंग है कि मुझे खुद से ही समझ में आई है चीज़ें कि मैं जब तक कम्फर्ट ज़ोन में थी, मैं कुछ अचीव नहीं कर पा रही थी। हालाँकि आज भी मेरे जो पेरेंट्स हैं, वो मुझे बहुत पैम्पर करके रखते हैं। वो सोचते हैं कि हम ही इसको सब कुछ दे दें। बट जब वो मुझे कुछ सामने से ऑफ़र करते हैं, बट मुझे वो खुशी नहीं मिलती जो मुझे खुद से करने में मिलती है। तो आई थिंक जब तक वो कंफर्ट ज़ोन से खुद बाहर नहीं आएँगे ना, तब तक लाइफ़ थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट लगेगी। ग्रेट। आपने बताया आपका फर्स्ट जॉब अकाउंटेंट का था, राइट? तो फर्स्ट सैलरी जब आपकी आई, तो फर्स्ट अर्निंग मोमेंट याद है तुम्हें? यस, याद है। बिल्कुल शेयर करो। हुँ, वो वो ऐसा पॉइंट था कि बहुत बहुत कम सैलरी थी, लेकिन वो मेरी थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा लगी थी। और क्योंकि वो मेरी कमाई की थी, तो पेरेंट्स भी बहुत खुश थे। तो ऑफ कोर्स फैमिली के लिए, मेरे लिए वो बहुत अच्छा पॉइंट, मतलब एक एक कहते हैं ना यादगार पल, वो बहुत अच्छा था। आज भी अगर मैं देखूँ तो वो उन पैसों में से कुछ पैसे मैंने निकाल के साइड किए थे कि नहीं, भगवान जी थैंक यू सो मच, आगे भी ऐसे तरक्की हो। काफ़ी खुशी होती है अपने पैसे चाहे थोड़े हों या ज़्यादा हो। बिल्कुल। आपने वर्क फ्रॉम होम भी किया है टेक महिंद्रा में। हाँ इसका जी। एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कैसा था? टेक महिंद्रा जॉब जब लॉकडाउन में बहुत दिक्कत हो रही थी और जॉब मिलना काफ़ी मुश्किल हो गया था, तो मेरे साथ भी ऐसे ही था, काफ़ी मुश्किल था। बट मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे लॉकडाउन में टेक महिंद्रा की जॉब मिल गई और टोटली वर्क फ्रॉम होम मिली। 2 साल का वहाँ एक्सपीरियंस मैंने लिया। काफ़ी
काफ़ी एन्जॉय किया बिकॉज़ वो घर से था, कम्फर्ट ज़ोन से था, तो हाँ, दिक्कत थी नहीं एंड अर्निंग भी आप अच्छी कर रहे हो। उस टाइम ऐसे लगा कि यही चलता रहे ठीक है, लेकिन एक पॉइंट के बाद ना फिर वो आपको ऐसा लगता है कि नहीं अब मैं बोर हो रही हूँ, अब मुझे कुछ और करना है। मुझे तो लगा कि मैं काफ़ी बोर हो रही हूँ इन चीज़ों से और मुझे अब कुछ डिफरेंट करना है, क्योंकि आप घर बैठ के जॉब जो कर रहे हो और वो जो ऑफ़िस में जॉब कर रहे हो वो बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफिकल्ट है। काफ़ी डिफरेंस। तो मुझे ऐसा एक टाइम के बाद लगा कि नहीं, मुझे अब स्विच करना चाहिए फिर बिकॉज़ आपने फिर आपने इंडिगो एयरलाइन जॉइन किया। इंडिगो ऑनेस्टली इंडिगो तो मेरे पास ऐसे आया है बिल्कुल मक्खन की तरह कि मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि ये क्या हो गया मेरे साथ। मतलब काफ़ी इंडिगो इंडिगो जब सामने से मेरे पास इंडिगो का ऑफ़र जब आया था तो मुझे ऐसा लगा कि बिकॉज़ वो मेरा टाइम पीरियड थोड़ा-सा प्रेशराइज़्ड था। मेंटली मैं काफ़ी चीज़ों से एक्सपीरियंस कर रही थी और मेरे साथ ऐसा था कि मैं काफ़ी जॉब सर्च कर रही थी। काफ़ी मैं मतलब काफ़ी एनजीओ से मैंने कनेक्ट किया जॉब के लिए और मुझे ऐसा था कि मतलब क्यों नहीं मिल रही मुझे जॉब? मैं एक्सपीरियंस हूँ और मैं अच्छे से इंटरव्यू भी दे पा रही हूँ, तो क्यों कहाँ कमी हो रही है? बट वही था उनका क्योंकि अब इंडिगो में जब मैंने जॉब की उससे पहले मुझे ऐसा था कि मुझे वर्क फ्रॉम होम ही मिल जाए। बिकॉज़ मुझे नहीं पता था कि मैं ऑफ़िस में कैसे मैनेज होगा। सुबह वही 9 टू 5 की जॉब है, काफ़ी लंबा टाइम है प्लस ट्रैवल। तो मुझे उस टाइम नहीं पता था कि मैं कर पाऊँगी या नहीं और मैंने सोचा भी नहीं था सच बताऊँ तो। क्योंकि मुझे जॉब नहीं मिल रही थी और मेरा साल बिल्कुल ऐसे खराब ही हो रहा था एक तरीके से बिकॉज़ वो गैप आ जाता है तो जॉब में दिक्कत होती है। तो एक दिन जब मेरे पास फ़ोन आया एनजीओ से कि ऐसे-ऐसे जॉब है, आप करोगे? देन मैंने पूछा कि वर्क फ्रॉम होम? कह रहे नहीं वर्क फ्रॉम होम नहीं है। तो वर्क मैं फ्रॉम ऑफिस। ठीक है। फिर वो मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग फ़ोन आया था, देन आई वाज़ लाइक कि ठीक है हिना अब नहीं मिल रही वर्क फ्रॉम होम कोई बात नहीं, अब जैसे भी होगा एक्सेप्ट कर ले और इंटरव्यू दे लो और देखते हैं क्या होगा। फिर पेरेंट्स भी नहीं मान रहे थे उस टाइम कि कैसे मैनेज होगा, किस तरीके से होगा बिकॉज़ उनके मन में एक था डर कि कैसे करेगी, है ना? तो अब बिकॉज़ मेरे को ना एक चैलेंजेस और था इंडिगो से पहले कि मैं कार में बोर्ड डीबोर्ड नहीं हो पाती थी अपने। अच्छा। तो उनको ये भी था कि कैसे मतलब क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इंडिगो में असिस्टेंट्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड होती है। कुछ नहीं पता था, लेकिन क्योंकि अब बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रेस में थी उस टाइम तो मैंने वो हाँ कर दिया कि हाँ, मुझे इंटरव्यू के लिए मेरे को शॉर्टलिस्ट करवा दीजिए मेरा फॉरवर्ड कर दीजिए रिज़्यूमे। हाँ, हाँ। तो वो हुआ फिर मैंने इंटरव्यू किए मतलब इंटरव्यूज़ दिए, राउंड्स क्लियर हुए, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड क्लियर हुए, सब कुछ हुआ। तो मेरे पास ऑफर लेटर आ गया देन आई वाज़ रियलाइज़ कि यार मैं कैसे करूँगी? मेरे पास ऑफर लेटर तो आ गया, हाँ, ये हाँ। मैनेज होगा। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, नहीं होगा तो छोड़ दूँगी, यही ऑप्शन है। कोई कॉन्ट्रैक्ट तो साइन तो नहीं किया हाँ, के साथ। हाँ, मैंने हाँ। पेरेंट्स को भी यही बोला कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन तो नहीं किया ना, नहीं होगा तो छोड़ दूँगी। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी ऐसा गिल्ट नहीं होना चाहिए मुझे कि मैंने काश मैं वो कर लेती। वो काश वाली बात मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होनी चाहिए। आपको ना हर चीज़ करनी चाहिए मतलब आप करनी कर चाहिए। पा रहे पीछे हट जाओ कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी चैलेंजेस आ रहे हैं आपको लेकिन इंडिगो की जर्नी तो बहुत अच्छी रही, डे 1 से और काफ़ी चैलेंजेस आए हैं, लेकिन वो चैलेंजेस वो कैसे हो गए, वो आज भी मैं सोचती हूँ ना कि कैसे मैं अपने आप बैठना सीख गई कार में, कैसे वो सब चीज़ें वहाँ मैनेज हो गई हैं। बट हाँ, वही सेम वॉशरूम का चैलेंज जो है वो था वहाँ पर भी था। कैसे तो मैनेज किया उसे वॉशरूम का चैलेंज को? शिफ्टिंग अ जैसे आप शिफ्ट होते थे आपने बताया तो कैसे किया? शिफ्ट होने का अगर मैं बताऊँ ना तो पहले जब इनिशियल पीरियड में ऐसा होता था कि मेरे फादर मुझे उठाते थे और मुझे ओके। कार में बिठाते थे यहाँ से घर से एंड फिर मैं कैब फैसिलिटी वहाँ पे है वहाँ पर कैब फैसिलिटी कैब देन वो कैब से मैं जाती थी फिर वहाँ पे असिस्टेंट मिलते थे मुझे असिस्टेंट वो वेल ट्रेन्ड होते हैं तो वो मुझे लिफ्ट करके अपने व्हीलचेयर में बिठाते ऐसे मैनेज होता था पूरे टाइम व्हीलचेयर में थी देन वहाँ से फिर आना हो तो सेम यही प्रोसेस। देन उसके बाद एक दिन ना जब मुझे बिठाने लगे उठा के तो उनकी कमर में पेन हो गया। तो हुँ, वो पूरे रास्ते मेरे चलता रहा माइंड में कि मेरी वज़ह से ऐसा हो गया, क्यों हुँ। मतलब काश मैं बैठ जाती अपने आप को या बैठना सीख जाती, मैं क्यों नहीं बैठ बहुत सारे क्वेश्चन्स पूरा टाइम मेरे बहुत सारे क्वेश्चन्स चल रहे थे, कैसे मैनेज करूँ? नहीं ये ऐसे कब तक चलेगा? ऑब्वियसली फादर हैं, उनकी एज
और मैं भी बढ़ रही हूँ, मेरी भी ग्रोथ है, तो कैसे करूँ, मतलब कैसे होगा? ये बहुत बड़ा मेरे लिए वो था कि इस चैलेंज को कैसे ओवरकम करूँ। देन आई वाज़ लाइक कि कुछ तो करना पड़ेगा। फिर मैंने ना वहाँ पे एक पैसेंजर को देखा उसी दिन, पता नहीं क्यों भगवान ने वो पिक्चराइज़ भी उसी दिन किया मेरे सामने कि एक पैसेंजर थे, वो आए, वो अकेले थे, ड्राइवर के साथ आए थे अपनी, एंड मुझे 80% डिसेबिलिटी है, उनको 90 थी। अच्छा। यस। तो मैं ऑब्ज़र्व कर रही थी कि वो कैसे मैनेज करते। तो वहाँ पे उसी दिन मुझे वो चीज़ देखने को मिली कि मैंने देखा कि वो शिफ्टिंग बोर्ड से शिफ्ट हो रहे हैं। वहाँ से मुझे क्लिक हुआ कि अगर 90% के साथ ये हो रहे हैं, तो मैं 80% के साथ तो कुछ तो आराम। होगा, या कुछ तो करूँगी, थोड़ा सपोर्ट ले लूँगी फादर का, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डिपेंड उनके ऊपर जो बिल्कुल डिपेंडेंसी है, तो वो नहीं होगी आई थिंक। तो फिर मैंने शिफ्टिंग बोर्ड पापा से बात करी, शिफ्टिंग बोर्ड की, पापा ऐसे-ऐसे आता है और हम ऐसे शिफ्ट हो जाते हैं। देन उन्होंने मेरे लिए शिफ्टिंग बोर्ड बनाया, तो घर पे ही मैंने उनको बताया ऐसे-ऐसे होता है, स्लीपी होता है, उसमें स्लिप हो जाते हैं करके, तो उन्होंने घर पे ही मैनेज किया। ओके। देन नेक्स्ट 2-3 डेज़ बाद वो मैंने ट्राई किया एंड वो हो गया। और वो बहुत ईज़ी हो गया, मतलब मेरे को ऐसा था कि अरे वाह! ये तो हो गया। आराम से हो गया, इसमें इतना वेट वो करना पड़ता था, मैं खुद हाँ, से हो बस गई है। हाँ, बस एक हल्का-हल्का अलग ही खुशी हुई है। हाँ। एग्ज़ैक्टली वो खुशी मैं बता नहीं सकती हूँ, वो ऐसा हो गया कि थैंक गॉड, मतलब भगवान है। अगर वाली बात है कि अगर आपके साथ कुछ चैलेंजेस है ना, तो भगवान जी भी उनको ही देते हैं जिनमें उसको चैलेंज को ओवरकम करने का एक पावर होता है, या वो झेल सकता है। वो हर किसी को वो चैलेंजेस नहीं देते। तो अगर मुझे चैलेंजेस हैं मेरी लाइफ में, तो रास्ता भी वही दिखाएँगे, और वो दिखा रहे हैं। बस वही है कि हार नहीं माननी चाहिए। अगर वही अगर दिन होता, अगर मैं कहती कि नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मेरे फादर को ये दिक्कत हो रही है और मेरे से तो होगा ही नहीं, मैं कैसे ही करूँगी, तो मैं नहीं जाती। तो शायद वो बहुत गलत डिसीज़न होता मेरी लाइफ में। तो वो भी मैनेज हो गया। अब वो पर्सनली मुझे कहीं जाना हो, कुछ भी हो, तो मैं शिफ्टिंग बोर्ड उठाती हूँ और चली जाती हूँ। कॉर्पोरेट जॉब किया आपने, इसमें आपने पर्सनली आपको क्या सीखने को मिला? पर्सनली सीखने को ये मिला कि जो बाहर की दुनिया है ना, वो बहुत डिफरेंट है। आपके घर की दुनिया और आपकी बाहर की दुनिया में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो आपका फ़ायदा भी उठाएँगे, आपके इमोशनली क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप व्हीलचेयर में हैं, तो आप इमोशनली बहुत वीक होंगे, बट वो गलत सोचते हैं ऐसा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको फ़ील भी कराते हैं कि आप फ़ील भी कर सकते हैं कि आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं हैं। तो वो चीज़ भी है। आप अगर कहीं जाएँगे और आपको आपको पता है कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है और आप इस काम को कर सकते हैं, बट कहीं न कहीं वो ऐसा कर देंगे कि नहीं आप नहीं कर सकते, या आपसे नहीं होगा, हाउ कैन यू डू इट? वो रियलाइज़ करवा देंगे। हाँ, अच्छे लोग भी हैं। अच्छे लोग भी डेफ़िनेटली हर हैं, हर हर टाइप के लोग मिलेंगे, बट डिपेंड ऑन पर्सन कि कौन से लोगों से आपको इफ़ेक्ट पड़ रहा है, कौन से लोगों को आपसे इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा। तो डिपेंड ऑन अस कि हमें किससे कितनी एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। ऑब्वियसली देखिए, मुझे भी काफ़ी लोग बहुत टाइप्स के लोग मिले हैं, बट मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है, अगर वो उनकी थिंकिंग है, बट मेरी थिंकिंग क्या है वो मैटर ज़्यादा करती है, या मेरी कैपेबिलिटी क्या है, या मेरी एबिलिटी क्या है वो मुझे ज़्यादा मैटर, बिकॉज़ वो लोग तो आके बोल जाते हैं। जितना वो दिख रहे हैं वो उतना बोल सकते हैं ना, और जितना मेरे अंदर क्या क्षमता है काम को करने की, या मैं कितनी चीज़ें मैनेज कर सकती हूँ खुद से, तो मुझे पता है, मेरे से ज़्यादा किसी को पता ही नहीं हो सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपने बताया आपको सिंगिंग का शौक है और कंटेंट क्रिएटर हैं आप, तो म्यूज़िक से लव कहाँ से शुरू हुआ आपको? म्यूज़िक से लव, जब मैं छोटी थी तो मैं बाथरूम सिंगर थी। हाँ, हाँ, हाँ। वहीं से स्टार्ट हुआ, और फिर उसके बाद मैंने इंस्टीट्यूट जॉइन करा, जब पेरेंट्स को लगा कि हाँ इंटरेस्ट है सिंगिंग में, और बिकॉज़ पेरेंट्स को ऐसा था कि ठीक है, अगर इंटरेस्ट है तो जॉइन करना चाहिए, हो सकता है कि इसी लाइन में निकल जाए।
तो फिर म्यूज़िक वहाँ से इंस्टीट्यूट जॉइन किया, फिर कॉम्पिटिशन्स बचपन से ही है। आपने अपना मतलब मेंशन किया कि लॉकडाउन के समय आपने कंटेंट क्रिएटर स्टार्ट किया था। तो इनिशियली हेजिटेशन हुई थी आपको शुरू-शुरू में जब आप कंटेंट वगैरह बनाते थे तो? कोविड के टाइम पे? मुझे ये पता था उस टाइम, मेरे को हेजिटेशन तो बिल्कुल नहीं हुई और हाँ। कॉन्फिडेंस भी मुझे था कि मैं कर लूँगी। बट मुझे बस ये चैलेंजेस था, या आप कह लीजिए मेरे पास ये एक पॉजिटिव एक पॉइंट था कि मुझे जो करना है वो व्हीलचेयर पे बैठ के ही करना है, और जितना भी प्रोडक्ट्स को शोकेस करना है या जैसे भी बोलना है, जो भी करना है, वो इसी व्हीलचेयर पे करना है। तो मुझे मतलब चीज़ें थोड़ी-सी मैनेज करनी पड़ती थी, किस तरीके से और डिफरेंट कर सकती हूँ। क्योंकि आप ऑल टाइम अगर कोई प्रोडक्ट या कोई प्रमोशन कर रहे हैं, तो आप सेम वे में करेंगे तो वो ऑडियंस को भी बोरिंग लगने लगेगा। तो वो जल्दी स्वाइप होने लगेगा। तो मुझे बस ये होता था कि कैसे डिफरेंट करूँ और क्या डिफरेंट कर सकती हूँ। एडिटिंग में डिफरेंट कर सकती हूँ या फिर प्रेज़ेंटेबल थोड़ा-सा डिफरेंट कर सकती हूँ, किस तरीके से कर सकती हूँ। तो वो लगता था, बाकी कॉन्फिडेंस तो मेरा पूरा था। आपके 5000 प्लस फॉलोअर हैं, तो ये जर्नी कैसी रही? कंसिस्टेंसी कैसी आपकी मेंटेन किया आपने? जो आपके मतलब 5K प्लस फॉलोअर की जर्नी रही है। इंस्टाग्राम पे अगर अगर अभी देखूँ तो 17 प्लस फॉलोअर्स हैं। अच्छा। हाँ जी, और वो जर्नी सच बताऊँ तो काफ़ी डिफ़िकल्ट थी, एंड बिकॉज़ ऑफ माय मदर, उनका उनका जो एक सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा, उनको मैं वो उनके सपोर्ट के बिना मैं ये चीज़ नहीं कर सकती। वो जर्नी मेरी कंप्लीट नहीं हो पाती, बिकॉज़ मैं जो एफर्ट्स डाल पाती हूँ अपनी हर एक वीडियो में, तो वो कैमरे के पीछे जो होता है वो मेरी मदर है। उनके बहुत एफर्ट, अब वो मेरे मेकअप प्रोडक्ट्स लेके आ जाइए, वो एक चीज़ें मैनेज करना, ड्रेसअप होना, ट्राइपॉड सेट करना, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हम खुद से चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, बट टाइम लगता है बहुत। वो टाइम ना लगे, कम टाइम लगे, और कभी-कभी क्या होता है कि हमारी बाउंड्रीज़ के बिल्कुल अपोज़िट होती है, तो हम नहीं कर पाते वो चीज़। तो वो जो एक राइट हैंड है वो मेरी मदर है। उनके सपोर्ट के बिना तो मैं ये चीज़ें नहीं कर सकती थी। तो ये मेरी जर्नी का एक जो मेन रोल है, वो मेरी मदर है। एंड काफ़ी चीज़ें हैं, आपको एक कंसिस्टेंसी बनानी पड़ती है, आपको ट्रेंड फ़ॉलो करना पड़ता है। और अगर आप थोड़े से भी आप अगर गैप कर लोगे तो काफ़ी नीचे भी हो जाते हैं। इंस्टाग्राम तो एक ऐसा है कि आपको एक्टिव रहना ही पड़ता है। वो मुझे आज भी याद है कि मेरी मदर काफ़ी बीमार थी, तो मैं 1-2 महीने नहीं कर पाई अपने शूट्स वगैरह नहीं हो पाए मेरे, बिकॉज़ तो उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि यार मतलब मैं उनके बिना तो बहुत डिफ़िकल्ट है चीज़ें मेरी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं कैसे मैनेज करूँगी? तो वहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मतलब चीज़ें हो सकती हैं, बट वही है कि उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। उनका सपोर्ट कितना स्पेशल रहा आपके लिए? बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा। बहुत ओके। ज़्यादा। कभी-कभी तो मुझे भी ऐसा होता था कि आज रहने देती हूँ या फिर आज मैं लेकिन उनको ऐसा था कि नहीं-नहीं करो, आज करो और मैं करवाऊँगी। कभी-कभी ऐसा भी होता था कि बिकॉज़ ऑफ एज उनको कभी कहीं प्रॉब्लम है, कभी पैरों में दर्द है, कभी बट उन्होंने वो चीज़ इग्नोर करके और मेरे साथ एक एक फ्लो में चलना, कंसिस्टेंसी बनाए रखना, तो उनका यही कहना था कि नहीं करना है। तो वो चीज़ें ना काफ़ी कनेक्ट हो जाती हैं आपको, जब सामने आपकी मदर प्रॉब्लम में फिर भी वो चीज़ें कर रही हैं, तो काफ़ी कनेक्ट होती हैं चीज़ें। मीना, तुम्हें याद है तुम्हारा फर्स्ट कोलैबोरेशन का एक्सपीरियंस कैसा था? ब्रांड कोलैबोरेशन जैसे तुम करते हो, यस, यस, यस। याद होगा ना? हाँ जी, बिल्कुल। मैं सिंगिंग वीडियो डालती थी, एंड सिंगिंग वीडियो अपलोड करते-करते थोड़ी-सी फॉलोअर्स जब इंक्रीज़ होने लगे, लाइक 23 के, देन मेरे पास एक ऑफर कस्टमाइज्ड टॉप के लिए। ओके। देन आई वाज़ लाइक कि कैसे करना है, मतलब मैं देखती थी कि हाँ, ऐसा भी कुछ होता है, बट मुझे ये नहीं पता था कि कैसे करना है या क्या प्रोसेस है करने का।
तो जब मेरे पास सामने से ऑफ़र आया देन मैंने एक्सेप्ट किया एंड मैंने उनसे पूछा कि अगर आपकी कोई गाइडलाइंस है तो बता दीजिए। देन उन्होंने कहा नहीं जैसे आप प्रमोट कर सकते हैं वैसे कर दीजिए। तो जो फर्स्ट हुँ, कस्टमाइज़ शॉप था वो मेरी लाइफ़ का पहला प्रमोशन था एक्सपीरियंस। एंड वो काफ़ी अच्छा था। और आज भी मुझे याद है कि वो किसने मुझे दिया था वो ब्रांड का नेम वो हुँ, फॉलो करती एंड हो सकता है कि वो मेरी लाइफ में आए हैं उसके बाद जब मेरे अंदर एक आया कि हाँ ठीक है चीज़ें हो रही हैं अब मैं कर सकती हूँ ये भी ऐसा भी होता है फिर मैंने भी काफ़ी ब्रांड से अप्रोच किया मेरे पास फिर एक सेकंड जब मेरे पास ऑफर आया देन वो एक एनजीओ के थ्रू आया था बहुत सारे प्रोडक्ट्स आए थे उसमें एक साथ वो 3 to 4 आपको वीडियोस देनी थी उसमें वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था याद है मुझे आज भी हुँ। कोई रील जो तुम्हारी अनएक्सपेक्टेड वायरल हुई हो, तुमने सोचा नहीं होगा कि ये रील भी वायरल हो सकती है? यस इंडिगो में एक इवेंट के लिए उनको शूट करवाना था मुझसे जो हाँ, एयरपोर्ट पे ही करवाना हाँ, देन हाँ। उन्होंने मुझे बताया कि जैसा आप वर्क करते हो वहाँ पर जो भी आपका एक रोल होता है इंडिगो में जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप वो करेंगे देन सिंपल एक वीडियो बनानी है एंड देन हमें दे देना ठीक है देन मैंने किसी से वीडियो बनवा ली अपने एक स्टाफ से हुँ, मैंने हुँ। वो शेयर कर दी, हो गया। उसके बाद वो वीडियो मेरे पास भी थी। देन ओके। आफ्टर 10 टू 15 डेज़ आई वाज़ लाइक कि ठीक है, मैं भी अपलोड कर देती हूँ अपनी अच्छी क्वालिटी है, अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देती हूँ। मैंने अपलोड करी और वो मिलियंस पे पहुँच गई और मुझे पता ही नहीं चला वो बिल्कुल ऐसा था वो रैंडम एकदम कि हाँ, ठीक है, ये तो अच्छी है वीडियो और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, अपलोड कर हुँ। वो अनएक्सपेक्टेड था। उसके बाद जो जो फॉलोअर्स गेन हुए हैं, एंगेजमेंट गेन हुई है, जो प्यार मिला है ऑडियंस का, वो नेक्स्ट लेवल। अपने आप इंटरेस्ट शो होते रहा फिर इस फील्ड में, राइट? मैं इंडिगो में एक्चुअली जब मैंने इंडिगो में जॉब करी थी, तो मेरे माइंड में एक बैक ऑफ माइंड मेरा ये था कि मुझे अवेयरनेस करनी है क्योंकि हुँ, जब मैं पहले तो मैं रूटीन ऐसी रैंडम वीडियोस अपलोड करती थी देन जब वो मेरे पास क्वेश्चन पुट अप होते थे ऑडियंस के कि कैसे मतलब इंडिगो में जॉब कर सकते हैं बीइंग डिफरेंट आप कैसे कर सकते हैं कैसे आपने जर्नी अपनी आप मुझे बताइए या फिर बहुत सारे क्वेश्चन तो उस टाइम पे मुझे लगा कि मुझे अवेयरनेस करनी चाहिए क्योंकि काफी लोग अवेयर नहीं है ऑब्वियसली मैं भी नहीं थी पहले अच्छा, तो हाँ और जैसे पैसेंजर्स मिलते थे मेरे को एंड उनके रिलेटिव में कोई है तो वो मेरे से कांटेक्ट नंबर मेरा लेके जाते थे तो आई वाज लाइक कि ठीक है मुझे करना चाहिए देन मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था अवेयरनेस इनको को लेके अपनी पर्सनल वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया कि हाउ यू कैन ज्वाइन इंडिगो एंड हाउ यू कैन अप्लाई फॉर इट वो काफी चीजें थी बट ये जो वीडियो थी जो मिलियंस पे पहुंच गई थी वो तो हुँ, मैंने मैं सोचा वाला वो अनएक्सपेक्टेड था वो एक रैंडम वीडियो अपलोडिंग थी कुछ भी नहीं सोचा था उसको अपलोड करने से पहले तो आज आप डिसेबिलिटी क्रिएटर्स को क्या एडवाइस दोगी? कई गर्ल्स हैं जो वीडियोज़ वगैरह बनाती हैं। जैसे कि कभी कभी ऐसा फील होता है मुझे किसी किसी की वीडियोस देख के कि एक शाइनेस एक कॉन्शियस मुझे भी होता था ऐसा नहीं है कि मैं डे वन से प्रो हूँ कैमरे के आगे कर सकती हूँ और आज भी मैं 50 टेक के बाद मेरी एक वीडियो बनती है जो आप एक 30 सेकंड की वीडियो देखते हैं वो एक 25-50 कभी कभी तो उससे भी ज्यादा हो जाता है तो उस टेक लेने के बाद मेरी एक प्रॉपर जो मुझे एक सेटिस्फाई जिससे मैं होती हूँ वीडियो से वो वीडियो होती है मेरी तो वो सबके साथ है आई थिंक वो अपना एक्सपीरियंस भी सिखाता है और अगर मेरा एक्सपीरियंस है और अगर मुझे ये चांस मिल रहा है कि मैं उनसे अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ तो मैं यही बोलूँगी कि 50 टेक लो 25 लो कुछ भी लो लेकिन एक कॉन्फिडेंस अलग ही होना चाहिए और ज़रूरी नहीं है कि आप जो कर रहे हो वो कोई और कर सकता है। आप अपनी फील्ड पे परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट इन द बेस्ट। सेंस परफेक्ट तो हम ऑब्वियसली नहीं हो सकते, परफेक्ट वर्ड बहुत बड़ा बट ऐसा कर दो कि देखने वाला बोले वाओ! वही ना, जैसे कि मैंने पढ़ा आप टॉप 10 फाइनल्स में व्हीलचेयर इंडिया रही हैं। वाओ मोमेंट था वो। यस, वो तो वो जर्नी कैसी रही आपकी बताएँगी मुझे? हाँ जी, बिल्कुल।
मेरे पास एक ऑफर आया था मॉडलिंग को लेके। देन मैं गई थी अपनी फैमिली के साथ, मॉडलिंग शो था प्रॉपर, वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो आई वाज लाइक कि ओके, करते हैं पार्टिसिपेट, देखते हैं कैसे क्या होगा। देन मुझे बहुत अच्छा लगा वो पार्टिसिपेट करने के बाद। मेरे पास एक ऑप्शन आया ऑनलाइन पार्टिसिपेट के लिए ही आया था। देन वहाँ पर आपको अपनी क्रिएटिविटी में ही आपको वीडियोस सेंड करनी थी। देन जो मेरा उस टाइम पे जितना भी मुझसे हो पाया करके वीडियो अपलोड किया। देन आई वाज सिलेक्टेड एंड उसको देखने के बाद मुझे भी ऐसा लगा कि यार ये मैं हूँ, मतलब मैं टॉप 10 में आ गई हूँ। ऑफ कोर्स, मतलब आप कभी-कभी नहीं सोच सकते कि आप क्या कर सकते हो और वो चीज़ हो जाती है। कभी-कभी ओके, आपको भी नहीं पता होता आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। ओके, ओके, ग्रेट। तो टाइम ज़्यादा हो रहा है तो हम DWW की जर्नी में आते हैं। हाँ तो जी। डांस विद व्हील के साथ कैसे जुड़ी आप? डांस विद व्हील मेरी लाइफ का एक बहुत ब्यूटीफुल पार्ट आज की डेट में, बिकॉज़ काफ़ी टाइम पहले मैं स्क्रॉल कर रही थी अपना इंस्टाग्राम, मुझे एक वहाँ पे मैम की वीडियो दिखी, विशाखा मैम, वो डांस टीचर हैं। देन मैंने उनको एक पर्सनली मैसेज किया। बस मैसेज करने के बाद उनका रिवर्ट आया, बट बिकॉज़ ऑफ डिस्टेंस वो इंडिया से नहीं है, वो इंडिया से काफ़ी इंडिया में नहीं रहती हैं। तो अब मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, मैं ऑनलाइन अगर हो जाएगा तो मेरे लिए अच्छा है, बिकॉज़ मुझे इंटरेस्ट है डांस में। तो मुझे ऐसा था कि ठीक है, इंटरेस्ट था भी, और इंटरेस्ट आप कह सकते हैं कि वो इंटरेस्ट एक बिल्ड होना, वो सबकी वीडियोज़ देख के, मैं किसी भी व्हीलचेयर यूज़र की जो डांस की वीडियो देखती हूँ, मुझे लगता है यार ठीक है, मतलब मैं भी करूँगी, मैं भी कर सकती हूँ। मेरे अंदर हुँ, ये चीज़ है कि मैं ना नई-नई चीज़ों में सीखने में बहुत बिलीव करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंटरेस्ट आता है। तो वहाँ पे बात नहीं हुई, फिर मुझे भी ऐसा लगा कि कैसे मैनेज होगा, चलिए ठीक है ऑनलाइन देखते हैं कभी करके। देन मेरे पास डांस विद वी का मैसेज आई थिंक मैंने किया था, शायद मैंने किया। तो उस वहाँ पे कनेक्ट होने के बाद जब मुझे रियलाइज़ हुआ, जब मेरे पास जब फर्स्ट कॉल थी वहाँ से, तो मुझे ऐसा लगा ठीक है, होगा कुछ, देख लेंगे, कर देते हैं, हाँ, कर देते हैं। और मुझे उस टाइम भी नहीं पता था कि मैं हुँ। कैसे करूँगी, बिकॉज़ ऑफ वर्कआउट एंड टेक रूटीन एंड जॉब भी थी उस टाइम, तो कैसे मैनेज है हो। ना, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। एक सेकंड। तो डांस को लेके पहले हेजिटेट थी आप? कि मैं मतलब डांस विद व्हील में करूँगी, क्या रहेगा? एक हेजिटेशन होता है ना मैं सबसे हेज़िटेट पहले तो नहीं कैमरा। थी, सच बताऊँ तो मैं हेज़िटेट तो नहीं थी, बट मुझे ऐसा था कि होगा कोई ऑनलाइन डांस क्लास, मतलब हाँ, ऐसे ही होगा और देख लेते हैं ज्वाइन करके, और मैं हाँ, हाँ, देख लूँगी, इंटरेस्ट आया तो कंटिन्यू करूँगी, वरना 1-2 दिन में छोड़ दूँगी। हाँ, 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 क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ऑनलाइन को लेके ना, मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा है। काफ़ी ऑनलाइन चीज़ें मैंने जब लर्निंग बेसिस में की है पास्ट अपने में, तो अच्छा नहीं था, तो मुझे ऐसा लगा ठीक है, ये भी ऐसे ही होगा, हाँ, कर देती हूँ। और जब सर पहली बार बात हुई, देन आई वाज़ लाइक ओके, येस, हाँ, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है सर। सारी इन्फॉर्मेशन पास आउट हो गई। उसके बाद जब फर्स्ट मीटिंग हुई, देन मेरा तब भी कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड नहीं था उस टाइम पे, सच बताऊँ तो। एंड जब सेकंड डे, थर्ड डे आई थिंक, जब विशाखा मैम के बारे में पता चला कि वो हमें सिखाएँगी, देन आई वाज़ लाइक कि यार कुछ तो बात है डांस विद वील बेहतर में। है। यार इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है ना, तो इतनी टाइम से सोच रही थी, और एकदम तेरे सामने आ गई, तो अब हुँ, तो नहीं छोड़ना डांस विद वील को। ठीक है। और उसके बाद ऑब्वियसली हर स्टेप, हर एक रिदम, मुझे नहीं पता था कि मैं इतने रिदम में भी डांस कर सकती हूँ व्हीलचेयर पे। एक जोश में, एक एन्जॉयबल एक मोमेंट एक करने में, तो मैं एक डांस शादी-वादी में तो हम ऐसे कर ही लेते हैं। बट मुझे आज भी रियलाइज़ नहीं होता कि अपने आप की अपनी डांस वीडियोज़ भी अगर मैं देखती हूँ, तो मैं डांस कर रही हूँ। तो मुझे हुँ, नहीं पता था कि मैं थोड़ा-सा भी प्रॉपर रिदम में स्टेप के साथ, हाँ। और मैं डेफ़िनेटली मैं कहूँगी, मैं डांस बेबी को तो अब नहीं छोड़ूँगी।
तो डांस विद व्हील का सबसे स्पेशल क्या लगा आपको? सबसे स्पेशल मोमेंट मेरे लिए वही जो विशाखा मैम का एक आना था, उनका जो प्रेज़ेंट होना था कि वो ओह! तो राइट। मेरे लिए काफ़ी स्पेशल था। जो गर्ल्स डांस करने में हेजिटेट करती हैं, उनको क्या कहोगे हिना? मुझे ऐसा कई लगता है गर्ल कि देखा डांस आपने कैमरा ऑन नहीं कर पाती हैं, डर अ, लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि यू नो जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है डांस विद व्हील के साथ कि अगर कोई हेजिटेट होगा भी तो वो डांस विद व्हील से जुड़ने के बाद ना वो हेजिटेशन उनकी एक ना एक दिन तो डेफिनेटली खत्म होगी। हाँ, हो सकता है कोई पर्सनल इश्यूज़ हो या पर्सनल कोई चैलेंजेस हो जो वो नहीं कैमरा ऑन कर पा रहे हैं। अदरवाइज़ मेरे ख्याल से तो यहाँ मैं देखती हूँ काफ़ी लोगों के कैमरेज़ बंद होते थे पहले और आज ओपन होते हैं तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है सब में और एक-एक करके ही होगा, एकदम से नहीं होती चीज़ें नहीं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ ये चीज़ें। हुँ, डांस विद व्हील जॉइन करने के बाद तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड डेफिनिटली होता है। मेरा खुद का हुआ है डांस को लेके। बिल्कुल, बिल्कुल। अब मैं थोड़ा-सा ड्रीम्स की बात करती हूँ, तो आपका बिगेस्ट ड्रीम्स क्या है फ्यूचर को लेके? फ्यूचर को लेके मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी फाइनेंशियली डिपेंड होना चाहिए मुझे अपने पेरेंट्स के ऊपर भी नहीं होना चाहिए एंड मैं ट्राई कर रही हूँ अपने वर्कआउट के थ्रू या आप कह लीजिए अपनी मेंटलिटी को इतना स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो काम मैं आज नहीं कर सकती या नहीं कर पा रही हूँ तो वो मैं ना ट्राई करती हूँ कि मैं ही करूँ बिकॉज़ मेरी जो स्ट्रेंथ है मैं वर्कआउट जो करती हूँ, मेरी स्ट्रेंथ काफ़ी उससे बढ़ी है। तो मेरे अंदर ना ऐसा हुआ है कि अगर मैं चाहूँ या थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी फ़ेस करने के बाद अगर वो चीज़ मैं कर सकती हूँ, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट अगर वो मैं करूँगी तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, वो इंडिपेंडेंसी वाली बात मेरे अंदर आएगी। बिकॉज़ ये ट्रू है कि लाइफ़ का एक ऐसा सच है जो थोड़ा-सा कड़वा है कि अकेले आए हैं, एक दिन अकेले सारी चीज़ें मैनेज करनी है। आज है तो कल आपको सारी चीज़ें खुद से मैनेज करनी पड़ सकती है, तो आज आज क्यों नहीं? उनको भी अच्छा लगेगा अगर उनके सामने मैं सब चीज़ें अपने आप करूँगी तो। बिकॉज़ अभी रिसेंट की बात अगर मैं बताऊँ तो मैं पहले डिपेंड थी वॉशरूम के लिए कि कोई व्हीलचेयर में मुझे वॉशरूम लेके जाएँगे, बट आज की डेट में मैं खुद जाती हूँ। तो वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि मैं वो कर सकती हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो मैं ट्राई करती हूँ अपनी लाइफ में चीज़ें अपने आप आई थिंक 1 साल या आई डोंट नो कितना साल या कितने महीने या कितने दिन मैं वो चीज़ें मैनेज कर लूँगी जो मैं हर चीज़ सोच रही हूँ। ओके। तो ना लास्ट क्वेश्चन है, कुछ गर्ल्स होती है, कुछ पीपल होते हैं, मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। हुँ। इनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? अ, मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती वो लोग बोलते हैं जिनके सराउंडिंग आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव लोग ना हो जो आपको खुद मतलब आप कह रहे हो वो जो खुद बोलते हो कि यार व्हीलचेयर पे है कैसे कर पाएगा या कैसे कर पाएगा कैसे मैनेज होगा कैसे बाहर अकेले चली हुँ, जाएगी हुँ, हुँ, हुँ। अगर आज मैं अपने बारे में देखूं तो मैं व्हीलचेयर पे अगर जो चीजें कर सकती हूँ सारे चैलेंजेस ओवरकम हो सकते हैं तो सबके हो सकते हैं ठीक है मेरे साथ हो सकता है मैं कुछ चीजें कर पा रही हूँ या वो नहीं कर सकती या मैं कुछ नहीं कर सकती या वो कर पा रहे हैं बहुत चीजें होती हैं आज की डेट में मैं देखती हूँ इंस्टाग्राम पे काफी गर्ल्स है व्हीलचेयर पे जो काफी चीजें मैनेज कर लेती है बट मैं नहीं कर पाती तो अगर मैं उनको देख के बोलूँ कि मेरी लाइफ तो ऐसी ही है या मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्यों नहीं कर पा रही हूँ? मैं हमेशा सोचती हूँ या मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा अपने से नीचे देखना चाहिए, ना कि ऊपर। जब आप अपने से नीचे देखेंगे ना, तो आपको अपनी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल लगेगी। तो जब आपको ब्यूटीफुल लगने लगती है ना लाइफ, जब आप खुद से प्यार करने लगते हैं, तो दुनिया आपसे प्यार करती है। आपके अंदर जब एक कॉन्फिडेंस होता है ना, तो लोगों को आपके लिए कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है बिकॉज़ उनको नहीं पता कि आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं या आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है करने के लिए काम को। तो स्ट्रेंथ तो या तो हमें पता है या हमारे बहुत क्लोज़ है, जो चाहते हैं कि हम करें। आज की डेट में अगर मैं बोलूँ जो मेरे ट्रेनर हैं, जो मुझे ट्रेन करते हैं उनको पता है कि कितने अंदर मेरी अंदर कितनी स्ट्रेंथ है
तो मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ। मैं काफ़ी ब्लेस्ड फ़ील करती हूँ कि वो मेरे ट्रेनर हैं, बिकॉज़ आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ तो मैं कर ही नहीं सकती। मैं भी बोलती हूँ कि ये चीज़ तो मैं कर ही नहीं सकती, तो मुझसे होगा ही नहीं। बट उनका ऐसा कहना होता है कि ये करना है और होगा, तो वो चीज़ ओके, होती है। तो हमारी लाइफ़ में ऐसे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है हिना, अब हम क्विकली रैपिड राउंड करते हैं। ओके। थोड़ा बताओ, सिंगिंग है या डांसिंग? ओह माय गॉड! कंफ्यूज हो गए वो। वन वर्ड आंसर। दोनों। ग्रेट, कोई इशू नहीं। मेट्रो या फ्लाइट? फ्लाइट। गुड। टी एंड कॉफी? कॉफ़ी। ग्रेट। इंट्रोवर्ट हिना, कॉन्फिडेंट हिना? बोथ? कॉन्फिडेंट। एक यस। सपना, वन ड्रीम आपका? ड्रीम। ड्रीम एक नहीं, ड्रीम तो बहुत है। बट अगर एक शेयर करूँ तो मेरी खुद की कार जो मैं खुद ड्राइव करूँ। तो सपना है कि मैं अपनी एक खुद की कार खरीदूँ और मैं ड्राइविंग भी करूँ, अपनी फैमिली को लेके जाऊँ कहीं पहाड़ों में खुद ड्राइव करके। बिल्कुल, यू कैन एवरीथिंग। बेस्ट विशेस इन एडवांस। थैंक यू। वन फेवरेट सिंगर? फेवरेट सिंगर आशा भोसले। ओ, ग्रेट। मुझे वन स्ट्रेंथ ऑफ हिना? हाँ जी। हिना की कोई ताकत? मेरी ताकत मेरे पेरेंट्स। वेरी गुड। वन थिंग डिसेबिलिटी थॉट टू यू? डिसेबिलिटी थॉट फॉर मी। या, ग्रेट। नथिंग। अब मैं फ्लोर ओपन करती हूँ। जो गर्ल्स सुन रही है उनको बोलने का मौका देती हूँ। ओके। बहुत टाइम से। थैंक यू सो मच हिना, बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी। थैंक यू। रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, सच बोलूं तो। थैंक यू सो मच प्रिया, थैंक यू। मैं बहुत एक्साइटेड थी आपसे बात करने के लिए। यहाँ पे जो लोग हैं अपनी गर्ल्स, उनसे बात करने के लिए, तो मैं भी काफी वेट कर रही थी कब मैं आऊँ, कब बात करूँ। बाकी पता तो था ओरल जैसे कि वीडियोस में देखते हैं, बट डिटेल्स में पता रहना स्टोरी में ही हो पाता है। तो रियली आई प्राउड ऑफ यू अगेन टू अगेन। थैंक यू सो तो मच। थैंक यू। किसी को कोई हिना से क्वेश्चन हो तो प्लीज हैंड रेस करिए, अनम्यूट करके बोलिए, आप लोगों का फ्लोर है। ओके। हेलो प्रिया मैम। हेलो हिना। हेलो। आपकी स्टोरी सुन के सच में बहुत अच्छा लगा, काफी कुछ सीखने को मिला आपकी शाई टू कॉन्फिडेंस की जर्नी सुनकर। एंड यू आर रियली वेरी इंस्पायरिंग गर्ल। थैंक यू सो। मेरी आपसे टू क्वेश्चंस है। हाँ जी। फर्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे आपने बताया कि जब आप इंडिगो में जॉब कर रहे थे तो 6 आवर्स की जर्नी थी, है ना, अप एंड डाउन करना पड़ता था। तो उस टाइम इंडिगो से जब मैं मतलब इंडिगो की जॉब में ट्रेनिंग में थी, वो वाला टाइम नहीं है। जो इंडिगो से पहले की ट्रेनिंग में ले रही थी बिकॉज ऑफ प्लेसमेंट ऑफ जॉब, तो वो ट्रेनिंग में रेडी फाउंडेशन से ले रही थी, वहां पे मेरा 6 घंटे। तो वो कितने टाइम की था वो ड्यूरेशन? मेरा 9 o'clock ट्रेनिंग स्टार्ट होनी थी, एंड 9 o'clock ट्रेनिंग स्टार्ट होने से 6 o'clock तक ट्रेनिंग होती थी मेरी। नहीं, आई मीन जैसे कितने मंथ्स का था ये 3 months। ट्रेनिंग? 3 months। अच्छा, तो ये जो 3 मंथ्स की थी आपकी, तो कभी जैसे आपने बताया आप इंडिपेंडेंटली जा रही हो, हाँ। तो कभी सेफ्टी इश्यू नहीं हुआ कुछ, ऐसा कुछ थिंकिंग आई हो समथिंग कुछ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। बिकॉज़ मैंने बताया कि आपको हर स्टेशन में असिस्टेंट मिलते हैं, तो आपको वहाँ पे बहुत मतलब ऐसा होता है कि हो जाएगा मैनेज। बिकॉज़ मेरी मदर जब 3 दिन मेरे साथ गई थी, तो उन्होंने मुझे 4th डे तभी अलाउ किया, बिकॉज़ उनको भी एक कॉन्फिडेंस आया कि हर स्टेशन में असिस्टेंट ऑलरेडी पहले से ही होते हैं, आपको बस इन्फॉर्म कर। तो वो एक उनकी गाइडलाइंस है, वो बहुत अच्छी लगी मुझे। आज भी अगर मेट्रो में मैं जाती हूँ, तो मैं अकेले आई थिंक कोई भी ट्रैवल कर व्हीलचेयर यूज़र, कोई दिक्कत नहीं होती। एंड वहाँ का एक जो मैंने बताया एक फ़नी एक्सपीरियंस भी रहा है, बहुत सारी चीज़ें रही हैं वहाँ पे। मुझे ऐसे-ऐसे लोग मिले हैं
जिनको जिन्होंने मुझसे बोला है कि बहुत अच्छा लगा, आज अपने ऑफिस जा रहे हैं, आपको देख के ना एक एनर्जेटिक वाली फीलिंग आ रही है कि वाओ, हम परेशान हो रहे थे, हम ऑफिस जा रहे हैं, हमें उठना पड़ रहा है, हम ऑफिस जाएंगे थके थके, लेकिन आप जा रहे हो तो आपको देख के थोड़ा अच्छा सा लग रहा है। तो जब आप हाँ, आपको मिलते हैं या वो आप पढ़ाई देते हैं। गुड। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था, जैसे आप सिंगर भी हो, तो कभी बॉलीवुड में ट्राई नहीं किया सिंगिंग के लिए, या कोई ड्रीम रहा हो कि मुझे सिंगिंग करनी है? जैसे मेरे ऐसे काफी ड्रीम्स है, दैट्स व्हाई आई एम जैसे आपने बोला कि आपके भी ड्रीम्स हैं, मेरे भी ड्रीम्स हैं, और पास में मैंने ट्राई किया है, और एक शो का नाम तो मुझे याद नहीं है, बट वो शो का ऑडिशन देने में गई थी। मुझे आज भी याद है, हम 4 बजे सुबह उठ के एंड देन दिल्ली में ऑडिशन था, वहाँ गए हैं, एंड मेरा नंबर जो आया था वो 3 बजे नंबर आया था मेरा दोपहर में, एंड उस नंबर आने के बाद मेरा राउंड हुआ, देन क्लियर हो गया। सेकंड राउंड मेरा क्लियर हो गया, बट थर्ड राउंड में उन्होंने डिमांड कर दी पैसों की। तो जब बात पैसों की आई ना, देन मुझे ऐसा था कि अब, क्योंकि सुना था कि ऐसा होता है, पर जब आपके आपके साथ, फ्रॉड होता है, फेक होता जब है। मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ, देन मैं पीछे हट गई, फिर मुझे नहीं करना, और मुझे ऐसा फेम नहीं चाहिए पैसे देके। तो कभी ऐसे खुद के लिए एल्बम क्रिएट करने का नहीं हो कि कोई एल्बम हो, मैं सिंगिंग करूँ और रिलीज की जाए? ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, अगर आप मुझे दे सकते हैं या कि आपके थ्रू मुझे अगर मिल सकती है तो डेफिनेटली मैं सोचूंगी। श्योर श्योर, मैं बिल्कुल, अपॉर्चुनिटी मुझे अभी अगर मिली। आप कुछ बोल सकते हाँ, हैं। लेकिन मैंने एक सॉन्ग किया है, मैंने कल ही शेयर किया था इंस्टाग्राम पे, इलाई राजा है वो, बाय इलाई राजा। वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, जिसका हिंदी वर्जन मैंने सिंग किया था। वो काफी उसको काफी वायरल हुआ था सॉन्ग। अमिताभ बच्चन जो है, उन्होंने भी अपने ट्वीट में उसको शेयर किया था। थैंक यू हिना, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू नाइस टू टॉक टू यू। सो मच। So, Hina, यस। so I was listening throughout your journey and I have connected with you personally to know how was your journey throughout your life and आपको विजुअली अभी सबके सामने बोलते हुए अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए काफी अच्छा लगा बहुत। एंड या एंड हम सब ने कुछ चीजें, हर एक व्यक्ति जो भी अभी कनेक्ट रहा है और आपका वीडियो देखेगा, हो उम्मीद करते हैं कि सबको कुछ ना कुछ आपकी जर्नी से प्रेरणा मिली हो या फिर हो सकता है कुछ चीज सीख मिली हो। इसी उम्मीद के साथ जो चीज मैंने ऑब्जर्व की आपकी लाइफ की, वो ये था कि कभी भी लाइफ में एकदम से चीजें नहीं होती, स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें एक्सपीरियंस के थ्रू आपकी लाइफ में इजी होती जाती हैं। यस। बस उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर होके एफर्ट करने रहते हैं। यस। सो आई होप एवरीवन जो भी अपने ड्रीम्स देखते हैं, अपने सपने करते हैं, उनको पूरा करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से जाके एफर्ट करेंगे एंड वी विश यू ऑल हीना फॉर योर अपकमिंग बिग ड्रीम्स। आप जरूर जाएंगे लॉन्ग ड्राइव पे अपने पेरेंट्स को लेके एंड आई होप सभी जो कुछ प्रेरणा लेके अपने अपने ड्रीम्स हैं उनको परस्यू करने में आगे अपनी लाइफ के जो भी challenges है उन्हें ओवरकम करेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेट हु जॉइन दिस सेशन एंड थैंक यू सो मच हीना फॉर शेयरिंग योर लवली एक्सपीरियंस। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी हियर, एंड मुझे भी अच्छा लगा काफ़ी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई यहाँ पे किसी को प्रेरणा देने नहीं आई हूँ, क्योंकि आई नो सबके अपने एक्सपीरियंस हैं, सबके अपने चैलेंजेस हैं, बट हाँ, क्योंकि मैंने भी मतलब मैं भी किसी अपने वर्कआउट के लिए अगर मैं बोलूँ, तो मैं भी किसी की वीडियो से मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ऐसा भी होता है या ऐसा भी कर सकते हैं। तो एक एक्सपीरियंस शेयर करने से, एक जर्नी शेयर करने से आई थिंक वो कनेक्टिविटी हो जाती है। अदरवाइज़ इंस्पायर तो सब है अपनी लाइफ में, और मोटिवेट सब है अपनी लाइफ में। कॉन्फिडेंस कूट-कूट के सब में अंदर भरा हुआ है। बस हाँ, थोड़ा-सा
बाहर निकलने की ज़रूरत है, वो भी हो जाएगा। एग्जैक्टली, या श्योर। हिना जी, बिना सॉन्ग सुने तो सेशन क्लोज होगा नहीं। जैसे कि आपको सिंगिंग का शौक है, तो एक छोटी सी लाइन प्लीज हम सबके लिए। या एग्जैक्टली, डेफिनेटली, या प्लीज गो। ओके। हम्म, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। 2 पल के जीवन में एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। थैंक यू सो मच।